किसी भी इंसान के लिए कर्म क्षेत्र मजबूत हो तो वह अपने सारे रास्ते बना लेता है और कर्म से ही उस स्थान का या उस इंसान का भाग्य प्रज्वलित हो जाता है। कर्म करोगे उस स्थान का भी भाग्य प्रज्वलित हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप कर्म करोगे उसका ऑरा, वो फील्ड ही अलग हो जाएगा, आपका खुद का ऑरा अलग हो जाएगा, आपका भाग्य उन्नति पर उन्नति करने लग जाएगा। लेकिन कैसा हो, कर्म स्थान का स्वामी खुद ग्रहण की चपेट में आ जाए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के सूर्य ग्रह कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के पंचम भाव में ग्रहण की चपेट में चल रहे हैं और यह पूर्ण ग्रहण इसी महीने होना है। इसी अप्रैल महीने की बात करते चलें, इसी महीने में आपके 8 तारीख को सूर्य ग्रहण हो रहा है और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पे कब से कब तक रहेगा उसकी अगर चर्चा करोगे तो 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक यह होता है असर। शुरुआत 1 अप्रैल से ही इसका असर आप पे आना शुरू होगा। पूर्ण प्रभाव जो इसका होगा या पूरा इम्पैक्ट इसका जो है वो 8 तारीख को होगा, लेकिन 13 तारीख को जैसे ही सूर्य परिवर्तित करेंगे, अपनी उच्च अवस्था में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे और इस महीने की विडंबना ही देख सकते हैं अपन कि सूर्य इसी महीने अपनी सबसे निकृष्ट जगह पे होंगे और अपने सबसे गलत प्रभावों में उलझ जाएंगे। और वहीं सूर्य इसी महीने के मध्य तक पहुंचते पहुंचते अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहां से वो उतने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। विशेष करके अगर कोई जॉब करता है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य निकाल करके देंगे। सूर्य इस समय में सावधानी की अगर बात करें तो सूर्य के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि ग्रहण की चपेट में है। आपको जॉब में, आपको कर्म क्षेत्र में, करियर में अनस्टेबल कर देगा यह सूर्य, क्योंकि वह खुद फंसा हुआ है अभी। आगे उपाय बताएंगे। पहला प्रभाव तो यही आना है। दूसरा प्रभाव क्या आएगा या कैसे आएगा, तो ग्रहों की यह सूची बनी हुई है, इसको पढ़ें समझें, मैं बता ही रहा हूँ। पहला प्रभाव तो अपने को समझ में आता है कि 8 अप्रैल को ये हो रहा है। दूसरा प्रभाव या दूसरा परिवर्तन जो होगा वह 9 अप्रैल को होगा। 8 तारीख के जस्ट दूसरे दिन 9 अप्रैल को बुध ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में चल रहे हैं अभी, मीन राशि में आ जाएंगे और आपके यहाँ पे देखेंगे तो लाभ भाव के स्वामी हैं आपके। लाभ भाव का स्वामी जस्ट सामने उसके 7वीं दृष्टि में बैठा है, जहां वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाभ पिछले कई दिनों से देखा होगा आपने। ये 26 मार्च से यह लाभ टूटने शुरू होंगे। यहाँ 26 मार्च से लाभ टूटेंगे और यहाँ 9 अप्रैल तक लाभ आपके टूटे हुए रहेंगे। लाभ के पैमाने बिल्कुल घट जाएंगे। लेकिन वही बात करेंगे 9 अप्रैल के बाद में, तो यह बुध आपको लाभ दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? क्योंकि अच्छा यहाँ पे आप देखो क्यों ऐसा होता है कि आपका लाभ टूट रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों का, तो वह है केतु। केतु डिटैचमेंट का कारक है, चीज़ों को छुड़वाने का कारक है। तो यहाँ जिस भी चीज का केतु जहां भी बैठेगा, आपके लाभ भाव में बैठा, किसी और के कहीं और बैठा होगा, तो जहां भी केतु बैठेगा उस जगह के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो छोड़ देगा, मन उठा देगा वहां से। तो आपके लाभ भाव में बैठ के लाभ को तोड़ने का काम केतु ने किया ही किया। और बुध वहां पे आ रहा है तो आपको यहाँ लाभ दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाव होता है, ये जो राशि है कन्या राशि बुध की है और बुध अभी केतु का डिस्पोजिटर है। वह अपनी पोजीशन में अच्छी जगह से देख रहा है इसको और राहु का साथ मिल जाएगा 9 तारीख के बाद में, तो यह आपको लाभ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। अब यहाँ पे एक बात, एक कमेंट और आएगा लोगों का, क्योंकि मेरे पास में कई कमेंट ऐसे आते हैं कि आप कुछ अच्छा बताते हैं, होता नहीं है। कई बार कमेंट आते हैं, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने कमेंट ऐसे आते हैं
कि ऐसा हो नहीं रहा, तो उसमें आपका लग्न चार्ट भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये बात जो कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले करोड़ों जातक हैं, तो सब पे तो सटीकता नहीं बैठेगी, लेकिन ये जनरल बात है, ऐसा होता है, ये जनरल है। कुंडली विश्लेषण अलग से करवाएंगे तो आपको पर्टिकुलर पता चलेगा, हाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं आपके साथ में। महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं सभी की अलग हैं, सभी के ग्रह चार्ट में वैसे तो बैठे नहीं है लग्न चार्ट में, लग्न चार्ट में अलग तरीके से बैठे होंगे, तो वो फर्क पड़ जाता है। अब बात करते हैं, ये चीज़ तो अपने को समझ में आएगी कि ये लाभ दिलवाएगा। बात अगले प्रभाव या अगले परिवर्तन की करें, सूर्य का परिवर्तन 13 अप्रैल को है, तो परिवर्तन के बाद में आपको करियर स्टेबल कर देगा, ये चीज समझ में आती है। जॉब के स्थान ये छठे भाव में बैठेगा, रोग ऋण शत्रुओं के भाव में बैठेगा, तो यहाँ पे सभी चीजों में रोग ऋण और शत्रु ये सभी कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, आगे और बताऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य छठे भाव में बैठ करके किसी भी प्रकार के, क्योंकि मैलेफिक ग्रह होते हैं ना, जो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, तो ये 6-8 12 में थोड़े से प्रभाव बूस्ट कर देते हैं, या इनको कहें वहाँ के जो बुरे प्रभाव होते हैं उन पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य आप पे कंट्रोल करेगा ही करेगा, रोग ऋण और शत्रुओं पे पूरा पूरा कंट्रोल करेगा। और क्योंकि ये भाव जॉब को जोड़ के भी देखा जाता है, छठा भाव जॉब में आप कैसा परफॉर्म करते हैं तो वो भी देखा जाता है, तो जॉब में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि गुरु के साथ में, हालांकि गुरु कमजोर अवस्था में पहुंच गए और इस महीने नहीं 1 मई को यह गुरु भी परिवर्तित कर जाएंगे, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्रभाव तो आएगा जरूर। अब बात करते हैं अगला परिवर्तन जो होगा वो मंगल का होगा। आपके राशि स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल अभी के समय में सुख भाव में बैठे हैं, सुखों की पूर्ति चाहते हैं मंगल, लेकिन 23 तारीख को यह परिवर्तित कर जाएंगे। 23 तारीख तक आपको सुखों में वृद्धियां करवाएंगे, लेकिन वाद विवाद के साथ। कोई चीज़ खरीदनी है तो उसमें वाद विवाद हो जाए, आपके दिलाएंगे जरूर, लेकिन वाद विवाद, आपको संशय बना रहे, अंतर्द्वंद हो जाए कोई चीज़ खरीदने के लिए, बार बार फैसले परिवर्तन करना पड़े, आपको परिवर्तन होते चले जाएं, लेकिन हाँ यहाँ पे मंगल दिलवाते हुए नजर आते हैं। बात अगले परिवर्तन की करते हैं, शुक्र परिवर्तन करेंगे 24 तारीख को। शुक्र आपके लिए क्या होते हैं? शुक्र आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके लिए देखेंगे तो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ करके वाद विवाद लाता है, हाँ 100% लेकर के आता है, पति पत्नी में लाता है, लेकिन आप वो चीज़ भी देखें, 12वें भाव का स्वामी भी यही शुक्र है और अपने हाउस को देख रहा है। जिन लोगों को विदेश यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, जिन लोगों के सरकारी कामकाज अटक रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी उसके साथ में और सूर्य की दृष्टि वहाँ पे है, सरकारी कामकाज अटक रहे हैं तो वह भी पूरे करवाएगा। किन्हीं लोगों को झूठे इल्ज़ाम में फंस रहे हैं तो वह भी पूरे कंप्लीट बाहर निकाल देगा। किन्हीं लोगों के पति पत्नी के आंतरिक संबंध खराब हो रहे हैं, वाद विवाद ला सकता है, लेकिन वाद विवाद के बाद में संवाद होता है। वाद विवाद होगा तभी तो संवाद होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि वाद विवाद पति पत्नी में लाएगा जरूर, लेकिन संवाद भी करवा देगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ के रखेगा। यही शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में शुक्र आपके आएगा। ये हालांकि छठे भाव में बुरे होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रभाव है यहाँ पे, गुरु का प्रभाव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पे असर लेकर के जरूर आएगा। बात करें शनि देव की, शनि जब तक यहाँ पे रहेंगे आपके सभी सुखों में डिले ही करवाएंगे, जब तक रहेंगे, केवल इस महीने की बात नहीं है, जब तक रहेंगे। तो यह पूरा ही इसी प्रकार रहना है। प्रेमी जोड़ों के लिए अगर बात करें तो प्रेमी जोड़ों के, क्योंकि राहु है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं का, क्योंकि राहु है। आप बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, क्यों समझ सकते हैं आप, राहु है। तो यह इस प्रकार का महीना रहना है। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय क्या करना चाहिए इस महीने में? सूर्य का उपाय करें,
सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। करियर अनस्टेबल हो रहा है आपका तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल अर्पण करें, बहुत अच्छा उपाय है, काम करता है और कारगर सिद्ध होगा आपके लिए भी। सिर को ढक के रखें इस महीने, कम से कम आप 13 तारीख तक तो सिर को ढक के ही रखें, नंगे सिर बाहर ना निकलें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, करियर और अनस्टेबल होगा। सिर को ढकना बहुत ज़रूरी है। कहीं वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा ही संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।